बिग बॉस के घर से अरफिन बाहर आ गए, लेकिन इतनी जल्दी आने की उम्मीद हमें नहीं थी। सच बता रहे हूँ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं शॉक में हूँ बिकॉज सब लोग सोच रहे थे कि बग्गा जी निकलेंगे, वो जाना भी चाह रहे थे। और जब मेरा इविक्शन हुआ, लाइक आई वाज शॉक, तो पूरा घर शॉक में था। सब अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम है मुझे क्यों निकाला, मैं तो कुछ कर रहा था आई थिंक। बट अगर बात की जाए, आप और आपके वाइफ जो एक कहते हैं ना कि कोच हैं, बट इतनी जल्दी आप लोग बाहर आ जाएंगे इसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। और जो हाल फिलहाल में लास्ट वीक में जो झगड़े हुए हैं सारा के, उसे देख के क्या लगता है आपको? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सारा कोच नहीं है, सारा एक एक्टर है। अभी सिंघम की जो मूवी भी रिलीज है वो उसमें भी है। उसकी पूरी ज़िंदगी वो खाली कोचिंग करती है वुमेन के लिए, मतलब ऑन अ फ्री बेसिस। मैं एक कोच हूँ, तो वो जो टैग सारों को भी दिया हुआ है, इट्स वेरी अनफेयर बिकॉज जब भी वो कुछ गलत काम करके बोला वो ये कोच है, इसको नहीं आते हैं। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरा कोचिंग का और माइंड कोचिंग का कोई ताल्लुक नहीं है शो जीतने का। मैं वहाँ गया था आरफीन खान के पर्सनालिटी में, और मेरा जो बाकी लोग हैं, आप बग्गा जी को नहीं बोलते ये पॉलिटिकल कैंडिडेट है, ये एक्टर है, ये वो है। रजत के बारे में आप ये नहीं बोलते कि ये वो है। तो मेरा माइंड, जो वर्ड माइंड कोच है, उसकी वजह से लोगों के बाद एक्सपेक्टेशन है कि मैं जाके लोगों को मैनिपुलेट करूँगा, ये करूँगा, लेकिन दैट वाज़न्ट द केस। बट अरफिन, जब आप बिग बॉस के घर में गए थे, जो जैसे बिग बॉस के घर के अंदर गए, जो पहचान आपके बताई गई थी माइंड कोच के बारे में, तो ये लगा कि हाँ बहुत अच्छे दिमाग पढ़ सकते हैं, या दिमाग जो कोचिंग लेवल बहुत अच्छी होगी। बट जो घर के अंदर हाल फिलहाल में झगड़े हुए हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को क्या लगेगा? आप हर किसी को तो एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते हैं, Agreed. फर्स्ट। बट वो जो बाहर के, उसमें आपको क्या कुछ नुकसान हो सकता है? तो कौन से झगड़े की बात कर रहे हैं आप? जो सारा के साथ जो झगड़ा हो, यस यस। हाँ सी, मैं इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है बिकॉज अभी लेटेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर मैं वो वीडियो देखूँ, मुझे भी लगेगा ओ माय गॉड ये लड़की पागल हो गई है। लेकिन अगर आप उसका प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट देखोगे, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जाता। एज फार एज आई नो, मैंने शो नहीं देखा अभी तक, कि उसको 3 दिन पहले जो बातें बोली, उसको इनडायरेक्टली डॉग बोला है, इनडायरेक्टली चुड़ैल बोला है, चाहत के साथ लिंक किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने बोली है वो नहीं बताया। और पति पत्नियों वो के बारे में इतना हलचल मची है। लेकिन ईशा ने 2-3 दिन पहले मेरे बारे में बोला कि मैं मेरे साथ छात के साथ चक्कर चले, लाइक माय लिटिल सिस्टर, वो उसके बारे में नहीं बोला। तो ये बिल्डअप हुआ था। फिर फाइनली विपिन डिसेना ने वो स्टाफ की टास्क में देखा भी नहीं था कि सारा ने हाथ रखा था या नहीं, लोगों से पूछ के डिसीजन लेकर वो पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं करते। तो उसका शी वेंट क्रेजी बिकॉज सारा और विपिन का रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, वो था वेरी गुड। तो उसकी वजह से वो गुस्से में आ गई। सेकेंडली क्या हुआ, वो उन्होंने बोला कि सारा ने मारा, उसे नहीं मारा। कोई अभिलाष आ रहा था, उसने उसको पुश किया। लेडीज़ के नाखून लंबे होते हैं, लेकिन ज़बान अच्छी नहीं थी, गलत थी, आई एग्री। और उसको फिजिकली कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर रजत ने भी किया, उसके बारे में कुछ नहीं। फर्स्ट वीक में अविनाश ने किया था, इतना अग्रेसिव उसने चुम की तरफ कोशिश की थी, वो भी मेरा डिस्प्यूट था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप एक वीडियो देखोगे और उसका प्रीवियस हिस्ट्री नहीं मालूम होगा, आपको भी लगेगा ख़राब है। आई थिंक लैंग्वेज वाज बैड, बट आई थिंक जो उसका रिएक्शन है वो जस्टिफाइबल है। देखिए, लैंग्वेज बैड है, ठीक है, बट बिग बॉस का एक रूल है कि आप किसी को हाथापाई पे नहीं आ सकते। अविनाश को उन्होंने ढकेला, लेकिन ईशा के जो बाल, जो उसने ईशा ने बोला है मेरे बाल खींचा, झूठ, एब्सोल्यूट लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा इज मैनिपुलेटर, वो बहुत स्लाई है। आप वीडियो देखो, वो अविनाश आ रहा था, उसने उसको पुश किया, ईशा बीच में आई है। जैसे वो रजत के भी फाइट में वो गिर गई थी, आपने देखा होगा शायद, वहाँ भी वो बीच में आती। उसकी आदत है बीच में आने का। अगर कोई झगड़ रहे हैं तो बीच में नहीं आओ। सो शी केम इन द मिडल, वो हाथ गया हुआ, उसके बाल में लगा या नहीं लगा मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन जब मैं वहाँ था, एंड आई डोंट थिंक इट वाज फिजिकल अटैक नहीं था, फिजिकल डिफेंस था। बट कहीं ना कहीं रजत को आप लोग ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। बट रजत को क्यों, मुझे ये जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रजत एक क्रिमिनल है, ठीक है। मैंने ये भी सुना मतलब कि क्रिमिनल है तो क्या हुआ, उसको भी सुधरने का मौका देना चाहिए। बट एक बार मौका दे, 2 बार 3 बार, कितने केसेस हैं? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति को बिग बॉस जीतना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलें विवेक वो क्रिमिनल है। Yes. क्रिमिनल का मतलब क्या है? कन्विक्टेड क्रिमिनल और केसेस हैं। अगर केसेस हैं तो ही इज़ नॉट कन्विक्टेड क्रिमिनल, ही इज़ अ पोटेंशियली कन्विक्टेड क्रिमिनल। जब वो केसेस उसको क्रिमिनल बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं वो क्रिमिनल है। सो वो उसके केसेस हैं। नंबर 2 कि अगर उसके पास केसेस हैं
और अगर आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इसका मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, जो उनके पास है एज फार एज आई एम अवेयर, वो केसेस हैं, वो ज़िंदगी भर आप उसका नाम खराब रखो। शायद ये एक एग्जांपल हो सकता है एक आदमी का जिसके पास बैकग्राउंड शायद इतना अच्छा नहीं है और इस घर में आके वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, कितने लोग उसके साथ इंस्पायर हो जाएंगे, स्पेशली द यंग पीपल को। यंग पीपल बहुत पसंद करते हैं उसको, ये मुझे पता चल गया। जो एक वन लाइनर मारते हैं रजत, वो स्पेशली, ओह माय गॉड, ब्रिलियंट। उसकी शेर शायरी आपने सुनी होगी। यस यस। जीनियस माइंड है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके पास एक फिनोमिनल ब्रेन है, खाली गुस्सा थोड़ा उसको, मैं उसको बार बार बोलता हूँ अपना हाथ को पीछे रखो, कंट्रोल है, लेकिन उसका ये इशू है। आई होप टू गॉड उसका हाथ मतलब पकड़ के रखे वो। चलिए, वो तो आप बाहर आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है बिग बॉस का जो विनर की ट्रॉफी है, असल में हकदार कौन है? रजत दलाल, मेरी वाइफ ऑफ कोर्स अगर है वहाँ, वो तो मैं विवियन? नो विवियन ने अभी तक घर में क्या किया है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके व्यूअर्स के भी पूछ रहा हूँ। टेल मी वन थिंग जहाँ विवियन डिसेना ने एक्चुअली कुछ किया है। आपको क्या लगता है कि घर से बाहर किससे आ जाना चाहिए अब? बगा जी, बस वो निकलना चाहते हैं। अर्पिन जी, एक सवाल था कि जिस तरह से आपने रिक्ति जी को माइंड कोच किया है, वो जानना है बहुत, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी जानना रहेगा। प्लीज़ कुछ बता सके रिक्ति रोशन के बारे में, प्लीज़। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी टू डू। ऋतिक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। ऋतिक ने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरा वेट कम किया, मेरा 20 किलो कम किया, और मेरा उसके साथ बहुत अच्छा दोस्त है। खाली ये बताऊँगा कि ऋतिक के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऋतिक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में ज़बरदस्त और भी ज़बरदस्त बनना चाहता है। उसने एक मेरी बुक में लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, मतलब कि मैं दुनिया की सबसे ज़बरदस्त कहानी बनना चाहता हूँ कि लोग जब वो चला जाएगा इस दुनिया से, लोग बोलेंगे ये आदमी ने क्या कमाल किया। तो उस बेसिस पे मेरा रिलेशनशिप। मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों का माइंड ट्वीक करता हूँ, मैं लोगों का दिल एक्टिवेट करता हूँ, और उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो ये मैं बता सकता हूँ आपको। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, बिग बॉस के घर के अंदर जो भी एक बोलते हैं ना कि सेलिब्रिटी गए हैं, टीवी एक्टर है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया लोगों को, बट जो घर के अंदर जो एक छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे पर लाछन उड़ाना, जैसे आपने कहा पति पत्नी और जिस तरह से हाल फिलहाल अविनाश ने चाहत के बारे में कहा था, आपको लगता है कि ये एक नेशनल टेलीविज़न पे अच्छा लगता है इस तरह से बातें करना? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स गुड एट ऑल। लेकिन लोग, ये एक रियलिटी शो है, ये लोगों की लाइफ में भी यही चीज़ें होती है ना। कोई किसी के पीछे बात कर रहा है, घर के अंदर बाहर। सो आप खाली ये डिफरेंस है कि वहाँ इतने कैमराज हैं, इतने माइक्रोफोन्स है कि जब मैं बेड के अंदर मेरी वाइफ के साथ विस्पर भी कर रहा हूँ, वो भी पकड़ा जाता है। तो आई थिंक ये आपको रियलिटी दिखा रहा है कि ये होता है लाइफ में। तो अगर टीवी पे हो रहा है, लेट इट बी, ये रियलिटी है। लास्ट, आपको अगर एक मौका दिया जाए कहीं किसी के बारे में, किसी का माइंड कोच बनने के लिए, किसका माइंड कोच बनना चाहेंगे आप? विवियन डिसेना। अविनाश को तो माइंड कोच बनने की ज़रूरत है, वो तो माइंड है ही नहीं, तो क्या कोच करूँगा मैं। लेकिन विवियन डिसेना बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन, वेरी नॉलेजेबल मैन। लेकिन आई थिंक वो उस घर में विवियन डिसेना एक्टर बन के आया, नॉट विवियन डिसेना। अगर वो विवियन डिसेना बने, he will do brilliantly well. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।